चलिए, आज के इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सभी चैप्टर 3 व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम सर्वदा पथ्य, जैसा कि आप जान रहे हैं और देख भी रहे हैं, महसूस भी करते हैं कि आज के डेट में एक्सरसाइज सबसे जरूरी चीज। और एक्सरसाइज के लिए सभी लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से लोग चिंतित हैं। अब आप अपने को ही लीजिए कि आप अपने को सोचिए कितना आप अपने प्रति चिंतित हैं, एक्सरसाइज के प्रति, हेल्थ के प्रति। हम्म। लेकिन कभी आप सुबह जग करके देखिएगा तो लगेगा कि मैं कितना पीछे रह गया, हमको और पहले ही जगना चाहिए था, लेकिन हम आप सोए ही रह गए। तो आप जब सुबह उठ करके देखेंगे, पार्क में, रोड पर, जहां कहीं भी जगह मिल रही है, लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत दिख रहे हैं। एक तो कुछ पहले से ही थे, लेकिन जब से बाबा रामदेव आए तब से लोग और प्रेरित हो गए। लेकिन बीच में जो ये कोरोना काल आया है ना, पेंडेमिक टाइम में बहुत से लोग स्वस्थ रहने के प्रति सतर्क हो गए और बड़ी मात्रा में लोग जहां कहीं भी जगह मिलती है अपने हिसाब से एक्सरसाइज इत्यादि करते हैं। और इधर 2-3 सालों में आप देखेंगे तो बहुत सी जगहों पर एक्सरसाइज सेंटर, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं जिम इत्यादि भी बहुत सारी खुल चुकी हैं। तो जिम अलग है, टहलना घूमना अलग है, उसके अलग फायदे हैं, जिम के अलग फायदे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अपनी व्यस्ततम जीवन से कुछ टाइम निकाल करके हमें क्या करना चाहिए। तो स्वास्थ्य के प्रति सभी को सजग रहने की जरूरत है। व्यायाम सर्वदा पथ्य, है ना। व्यायाम ही सदैव क्या है, पथ्य मतलब रास्ता। व्यायाम ही एक रास्ता है, क्या, स्वस्थ रहने का। स्वस्थ रहने का एक सबसे अच्छा उपाय है व्यायाम। आज बहुत सारे चिकित्सक भी व्यायाम को ही कहते हैं कि अपनाइए, व्यायाम के माध्यम से ही आप स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। बहुत सारी दिक्कतें केवल चलने फिरने और थोड़ा सा 10-20 मिनट हाथ ऊपर नीचे, पैर आगे पीछे, ये वो कर लेंगे, बहुत कुछ आपको लाभकारी मिलेगा। और उससे आप विभिन्न प्रकार की हाई पावर की जो दवाइयां हैं उनसे आप बच सकते हैं। कभी करके देखिएगा, जब आप जगिएगा। अभी तो आप कहिएगा कि नहीं सर, सुबह बड़ी जल्दी जगना पड़ता है। तो जगना पड़ता है, बस 15 मिनट ही सही, 15 मिनट के लिए ही बाहर घूम टहल करके आ गए। बाहर नहीं घूमने का जगह है, छत पे घूम लिए। तो वहां से जब घूम टहल करके आप आएंगे तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपको महसूस होगी। शरीर सही ढंग से कार्य करेंगे, मस्तिष्क सही ढंग से कार्य करेंगे। इसीलिए चिकित्सक या कोई भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि एक्सरसाइज जरूर करिए। सबसे पहली उनकी बात होती है एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। थोड़ा सा घूमिए टहलिए और अपने आप को रिलैक्स महसूस करिए। हर मनुष्य के जीवन में आज के डेट में अपने अपने स्तर पर तनाव, वर्क प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम सबके पास है। लेकिन उनका कहना है कि कुछ अपने बारे में भी सोचिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका वर्क होगा, तभी आपकी फैमिली रहेगी, तभी आपके सारे काम होंगे। तो अपने को स्वस्थ रहने रखने के लिए आपको अपने लिए कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा टाइम देना चाहिए। जब आप उतना टाइम देते हैं तब आप अपने आप को
स्वस्थ मानते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया व्यायाम सर्वदा पथ्य। पथ्य हितकारी, है ना, करने योग्य। तो व्यायाम ही क्या है, सदैव करने योग्य है, या किसी सीजन, ऋतु, मौसम के अनुसार नहीं, डेली लाइफ करने योग्य है। जो लोग बहुत व्यस्त होते हैं, जो सुबह में नहीं कर पाते हैं तो शाम में करते हैं, उनका खाना छूट जाए लेकिन वो व्यायाम नहीं छोड़ते। व्यायाम और एक्सरसाइज के माध्यम से वो अपने आप को फिट पाते हैं। और जब कभी आप करके देखिएगा, बहुत ही रिलैक्स महसूस करिएगा अपने आप, चाहे वो जिस प्रकार की एक्सरसाइज हो। हमने तो आपको बोला कि बहुत ज्यादा जगह नहीं है तो कम से कम घर में ही स्कीपिंग करेंगे, जबकि स्पीकिंग तो मिट्टी पर करने की चीज है, बहुत हार्ड स्पेस पे करने से प्रॉब्लम थोड़ी आती है। लेकिन आज के डेट में मिट्टी मिलेगा ही नहीं। जितना एरिया है आप अपने देखिए घर में, बाबा जी आपके सब तरफ सीमेंटेड करा दिए, तो मिट्टी वाला स्पेस मिलेगा कहाँ जहां आप रस्सी कूद पाएंगे। लेकिन जो है उसी में हमको सरवाइव करना है, उसी के अनुसार रहना है। बार बार लोगों का नेट कट रहा है, लोग आ रहे हैं। तो व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम ही सदैव करने योग्य है, हितकारी है और लाभकारी। व्यायाम को छोड़ना नहीं चाहिए। जो कोई फील्ड में जाना प्रारंभ कर दिया, उसको बोलो कि अब आप फील्ड नहीं जाइए तो उसका मन ही नहीं लगेगा। फील्ड जाने का कार्य केवल प्लेयर ही नहीं करते, खिलाड़ी ही नहीं करते, हम आप भी करते। तो जो लोग फील्ड जाने लगे, पार्क में जाने लगे, तो बिना टहले उनको अच्छा ही नहीं लगे, वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि यह पाठ, प्रस्तुत पाठ है सुश्रुत संहिता की, सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान से लिया गया है। चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित। सुश्रुत को चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। ठीक है, चिकित्सा उन्हीं के द्वारा प्रारंभ हुई। तो सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेद है ना, जिसके अंतर्गत हमारी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। आयुर्वेद बहुत ही पुरानी पद्धति है, एक प्रकार की पैथी है। 3 प्रकार की पैथी अपनाई जाती है मुख्यतः, जैसे आयुर्वेद है ना, एलोपैथ, होम्योपैथ। तो पैथी, उसके माध्यम से आपको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं, अपनी अपनी दवाइयों, औषधियों के माध्यम से। तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद जड़ी बूटी, वनस्पति पर आधारित दवाइयों को बनाता है। उसमें वनस्पतियों के पुष्प से, पत्ते से, छाल से, लकड़ी से, जड़ से, अर्क से विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं और बड़ा ही लाभकारी होता है। यह चिकित्सा पद्धति यह क्या होती है, बड़ी ही लाभकारी होती है। थोड़ी महंगी होती है क्योंकि वनस्पतियां बड़ी दूर से आती हैं, है ना, और सब भी प्रकार की वनस्पतियां हमारे आपके आसपास होती भी नहीं। तो कह रहे हैं कि सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता सुश्रुत हैं, जो बहुत श्रुत आचार्य हुए हैं, यानी बहुत पहुंचे हुए, बहुत ही नाम है इनका। यहाँ व्यायाम का लक्षण प्रस्तुत करते हुए उनसे होने वाले लाभों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उनका कहना है कि व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होगा, इसके बारे में वह आचार्य सुश्रुत बता रहे हैं। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ। जब मनुष्य व्यायाम करता है तो उसका शरीर स्वस्थ तो रहता ही रहता है, और जब शरीर स्वस्थ होता है
तो आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार की कांति अर्थात चमक दिखाई देती है। आप चेहरे से ही भांप लेते हैं कि यह व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी है या नहीं। आप किसी को भी देख करके समझ जाते हैं। तो जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके चेहरे से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आप बिल्कुल फिट हैं या अनफिट हैं। तो उसी को बताने के लिए यहाँ पर चिकित्सा स्थान नामक ग्रंथ से 24वें अध्याय से लिए गए कुछ श्लोकों को यहाँ पर बताया जा रहा है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस प्रकार के सिलेबस आप की क्लास में डालने का कुछ तो उद्देश्य है। अब आप कहेंगे कि नहीं सर, जितना देर में हम आधा घंटा में एक्सरसाइज करेंगे उतने देर में तो कुछ हम 2-4 प्रॉब्लम बना सकते हैं, 2-4 फार्मूले याद कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन याद कर सकते हैं। हम कब याद कर पाएंगे? जब हम स्वस्थ रहें, जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा, सोचने की क्षमता हमारे अंदर अधिक रहेगी, तभी हम कर पाए। उन सब को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होना होगा? स्वस्थ रहना। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम करना होगा। व्यायाम करने के लिए हमें आलस्य त्यागना पड़ेगा। ये नहीं कि अलार्म बज रहा है उसका गला दबा करके फिर रख दिया, बहुत बोलता है जी तो बंद हो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अलार्म बजा तो अपने अंदर आलस्य नहीं आने दीजिए। आप पहले भी सुने होंगे, आलस्यम ही शरीरस्थो महान रिपु, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही उसके शरीर में ही विद्यमान है। वो आपके शरीर में रह करके आपको चोट पहुंचाता है। आलस्यम ही शरीरस्थो, इसका मनुष्याणाम, मनुष्यों का, महान रिपु, रिपु अर्थात शत्रु है। वह कहीं बाहर से नहीं, कहीं दूर से नहीं, आपके अपने शरीर में उपस्थित रह करके आपकी हानि पहुंचाता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। छोड़ो जी, आज चलेंगे कल चलेंगे, सर बोल रहे थे, बहुत बार सुने हैं, टीवी में भी न्यूज में भी डॉक्टर साहब बताए, लेकिन हम टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं। ऐसा कर करके इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी नहीं टहले नहीं। तो यहाँ पर बताया गया, क्या बताया गया? शरीरायास जननम, शरीरायास जननम, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम, तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद नीयात समन्ततः, विद विमृत नीयात समन्ततः। फिर से ध्यान देंगे, शरीरायास जननम, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। संजीतम होगा ना सर, संगीतम की जगह संजीतम ना। संज्ञा यहाँ पर जैसे आप पढ़ते हैं संज्ञा, वहीं से यस सर। संगीतम। ओके सर। व्यायाम संगीतम, व्यायाम की संज्ञा दी गई, तो संज्ञा दी गई अर्थात नाम, तो उसी से आया व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देह, तत्कृत्वा तु सुखम देह विमृत नीयात समन ततः, समन ततः, समन ततः एक ओर से लगातार, है ना, या भली प्रकार भी कर सकते हैं। तो शरीर आयास, शरीर आयास जननम, आयास जननम, जननम अर्थात उत्पन्न, जननम अर्थात उत्पन्न,
जन धातु से बना है जननम। शरीरायास जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न, शरीरायास जननम। ठीक है, तो शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर के द्वारा या शरीर के परिश्रम के द्वारा उत्पन्न किए गए कर्म को हम व्यायाम की संज्ञा देते हैं या व्यायाम के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने ही हाथ पैर अंगों को सक्रिय रखते हैं, उन्हीं को कार्य में लाते हैं। वही कह रहा है कि शरीर आयास जन्म, शरीर के द्वारा, आयास मतलब हिलाने डुलाने चलाने से जो होता है उसी को क्या कहते हैं, शरीरायास जन्म। तो शरीरस्य आयास जन्म, शरीर के द्वारा या शरीर के परिश्रम के द्वारा जो कर्म किया गया उसी को हम व्यायाम की संज्ञा देते हैं। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, तत्कृत्वा तु सुखम देहम। सर तत्कृत्वा का अर्थ क्या है? तत्कृत्वा, उसे करके, तत्कृत्वा। अब सोचो मिस्टर सुशांत कि तत् तुमको नहीं समझ में आया। सर आदि था। क्या बोले? सर हम नहीं थे, कोई और था। तो कह रहे हैं कि तत्कृत्वा, उसे करके, कृत्वा करके। आप तो जानते हैं इसमें कि त्वा प्रत्यय लगा हुआ, क्री धातु है, त्वा प्रत्यय लगा हुआ। तो कृत्वा तू सुखम देहम, उसे करके देह का सुख प्राप्त होता है। तत्कृत्वा तू सुखम देहम, देह का यानी शरीर को सुख प्राप्त होता है। विमृद, विमृद नियात समन्ततः, और उस इस प्रकार हम क्या कहेंगे, शरीर को सदैव सक्रिय रखना चाहिए। और विमृद नियात, विमृद नियात अर्थात मालिश करके। आप देखते होंगे बहुत से लोग मसाज के लिए भी जाते हैं, पैसे दे दे कर मसाज कराते हैं, तो उसी को कहा विमृद नियात, यानी मालिश करनी चाहिए। भली प्रकार, समन्ततः यानी भली प्रकार, अच्छी तरह से हमें सब ओर से शरीर की मालिश करनी चाहिए। तो देखते थे पहले के पहलवान लोग क्या करते थे, अखाड़े में जाते थे, मिट्टी लग जाती थी और दूसरा पहलवान उसको पूरा रगड़ रहा है? तो वो एक प्रकार की चिकित्सा ही होती थी। आप अभी बाबा रामदेव के योग ग्राम को सुने होंगे, वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर प्राकृतिक चिकित्सा होती है। बहुत से लोगों को बिल्कुल मिट्टी के लेप करके उनकी चिकित्सा होती है और बिल्कुल उनको जमीन पर लिटा दिया जाता है, एक पूरा लेयर ही मिट्टी की लगा दी जाती है, इवन मिट्टी से ढक भी दिया जाता है केवल चेहरा और ये सब छोड़ करके। तो उस समय उस मिट्टी में उपस्थित प्रमुख तत्व हमारी शरीर में पहुंचते थे उससे भी, और उसको जब रगड़ा जाता था तो रब करने से क्या होता था, है ना, क्या बोलते हैं, बहुत सारा आता है ना, आप लोग जानते होंगे, स्क्रब। तो उसमें देखिए थोड़ा सा खुरदुरापन होता है, उसको लगाते हैं, घर्षण होता है, तो आप कहते हैं सर चेहरे में ग्लो आ गया। तो क्या हुआ, वो घर्षण करने से, रगड़ने से शरीर या त्वचा में एक अलग प्रकार की कांति उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर कहा गया शरीरायास जननम कर्म
व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद नीयात समन्ततः। तो शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम, शरीर के द्वारा किए गए परिश्रम से उत्पन्न, है ना, शरीर के परिश्रम से किए गए कर्म को ही हम क्या कहते हैं, व्यायाम कहते हैं। उसे करके तत्कृत्वा, उसे करके देह का सुख प्राप्त होता है, शरीर का सुख प्राप्त होता है। अतः हमें भली भांति इसकी मालिश करनी चाहिए। विमृत नियात समन्ततः, भली भांति, है ना। आयास मतलब समझिएगा, आयास मतलब श्रम। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयास का अर्थ क्या होगा, तो आयास श्रम। देह लिखा हुआ है, देह भी कहीं आता है, कहीं वपु भी आता है। वपु मतलब भी शरीर होता है और देह मतलब भी शरीर होता है, तनु मतलब भी शरीर होता है ना। तो याद रखिएगा। और क्या, देह सुखम देहस्य सुखम, देह सुखम देहस्य सुखम, ठीक। अब कह रहा है सेकेंड श्लोक में, शरीरोपचयः, शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता, शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम नालस्यम स्थिरत्वम लाघवम ऋजा, है ना। अब देखिए यहाँ पर मृजा मतलब शारीरिक दे दिया है। तो इन शब्दों को जब आप सुनते रहिएगा तभी आपको अर्थ समझ में आएगा। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां, कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता, दीप्ताग्नि, दीप्ताग्नि त्वम नालस्यम, दीप्ताग्नि त्वम नालस्यम, तो दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। तो दीप्ताग्नित्वम नालस्यम, दीप्तेग्नित्वम अनालस्यम, शरीरोपचय, शरीर प्लस उपचय, शरीर प्लस उपचय, उपचय अर्थात वृद्धि। शरीरोपचय कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता, सुविभक्तता, सुविभक्तता यानी शारीरिक सौंदर्य। कारण कि व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, शरीरोपचय कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता, कांतिर्गात्राणां, गात्र मतलब अंग, गात्राणाम यानी अंगों की, षष्ठी बहुवचन से, गात्राणाम अंगों की। तो व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, शारीरिक अंगों की सुंदरता, संपूर्ण शरीर का सौंदर्य, कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता, दीप्ताग्नि त्वम अनालस्यम, दीप्ताग्नि, अग्नि एक प्रकार की आपके शरीर में भी होती है जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। दावाग्नि भी होती है जो जंगलों में होती है, लेकिन जठराग्नि हमारे शरीर के अंदर होती है, पेट के अंदर होती है। आप किसी किसी आयुर्वेदिक दवाओं में देखेंगे वहां पर जठराग्नि वृद्धि लिखा रहता है या जठर लिखा रहे
तो जठर अर्थात पेट, उदर मतलब पेट। तो इस प्रकार के वर्ड जो हैं आप सुनते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। लाघवम मृजा यानी शारीरिक हल्कापन, स्वच्छता आपको महसूस होगी। तो कह रहे हैं कि आलस्य की समाप्ति, जठराग्नि में भूख लगना होता है। जठराग्नि, जब आपको समझिए कि भूख लग गई तो आपके पेट में आग लगी हुई है, जठराग्नि, तो भूख आपकी बढ़ जाती है। तो जब हम व्यायाम करते हैं तो उससे हमारी भूख भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सही तरीके से हमारा भोजन क्या होता है, पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से कार्य करने लगता है। कह रहे हैं कि व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर के सारे अंगों की सुंदरता बढ़ जाती है, शरीर की सौंदर्यता बढ़ जाती है, जठराग्नि बढ़ जाती है, आलस्य की समाप्ति हो जाती है। आपका मन जो भारीपन लगता है, आलस जैसा लगता है, तो जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके सारे अंग बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का आलस्य होता ही नहीं है, सारे कार्य आपके समय से होने लगते हैं। आपके अंदर टालने वाली बात हट जाती है, क्या छोड़ो अभी रुको ना भाई, अभी बहुत दिक्कत है, ऐसी बात नहीं होती। तुरंत एक्टिव होकर के आप सारे कार्यों में लग जाते हैं और हल्कापन महसूस करते हैं। तो वही कह रहा है कि लाघवम, हल्कापन महसूस करते हैं और शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से ही होती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर से बहुत सारे जो गंदे तत्व हैं वह किस रूप में निकलने लगते हैं, जिसको आप कहते हैं स्वेटिंग हो रही। स्वेटिंग मतलब पसीना, अत्यधिक पसीना जब होता है तो शरीर के सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। रोम छिद्र जब खुल जाते हैं तो आपके अंदर हवा अच्छे से जाने लगती है, उससे आपको क्या हो महसूस होता है, हल्कापन। देखते हैं जैसे अभी तो कूलर सबके घरों में बंद ही होगा, मौसम जैसा हो गया, लेकिन कुछ ही दिन पहले लोग रिपेयरिंग में लग गए थे कि इसका खस बदल दो, इसका हनी पैड बदल दो, तो ये कर दो। वह जब गंदा हो जाता है तो हवा कम आती है, और जब उसको नया लगा देते हैं या साफ करके लगा देते हैं तो वही फैन, वही कूलर बहुत अच्छी तरीके से कूलिंग उसकी बढ़ जाती है या हवा भी बढ़ जाती है। तो आप ऐसा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये बहुत दूर के एग्जाम्पल्स नहीं है,